नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा से जुड़े 20 महत्वपूर्ण परीक्षायोगी प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। 2 बार देखने से आपका अच्छा खासा रिविजन भी हो जाता है और क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मौजूद होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मौजूद होता है? 4 विकल्प दिए हैं, नींबू, केला, गाजर, हरी मिर्च। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में मौजूद होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा गाजर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी रखी जाती है? क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी रखी जाती है? कितनी रखी जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, लगभग 196.52 सेंटीमीटर, लगभग 126.52 सेंटीमीटर, लगभग 136.52 सेंटीमीटर, लगभग 96.52 सेंटीमीटर। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा लगभग 96.52 सेंटीमीटर। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई जो रखी जाती है वह रखी जाती है लगभग 96.52 सेंटीमीटर। अगर इंच में हम बात करें तो लगभग 38 इंच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे तेज तैरने वाली तकनीक है? निम्न में से कौन सी सबसे तेज तैरने वाली तकनीक है? कौन सी है? इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, तैरने की जो तकनीकें हैं उनमें से सबसे तेज तैरने वाली जो तकनीक होती है वह होती है फ्री स्टाइल, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा फ्री स्टाइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेट शॉट शब्दावली है। सेट शॉट शब्दावली है किस खेल की है? 4 विकल्प दिए हैं, खो खो की, टेबल टेनिस की, बास्केटबॉल की, क्रिकेट की। आपको बता दूं, सेट शॉट जो शब्दावली है वह बास्केटबॉल खेल में प्रयुक्त की जाती है, इसलिए बास्केटबॉल खेल की है। अगला प्रश्न है, प्रेशर मैनिपुलेशन तकनीक किससे संबंधित है? प्रेशर मैनिपुलेशन तकनीक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं, दौड़, भारोत्तोलन, मालिश, ऊंची कूद। आपको बता दूं, प्रेशर मैनिपुलेशन जो तकनीक है वह है मालिश से संबंधित, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मालिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा है? नाडा 2005 बिल्कुल सही है, क्योंकि नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। नाडा माने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। दूसरा है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। तीसरा है एनडीटीएल, उसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? 4 विकल्प हैं, न्यूटन, हेरोडोटस, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग। आपको बता दूं, प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी, इसलिए प्रिंसिपिया की पुस्तक कौन है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, किस जोड़ की हड्डी 360 डिग्री में भी घूम सकती है? किस जोड़ की हड्डी 360 डिग्री में भी घूम सकती है? किस जोड़ की घूम सकती है? 4 विकल्प हैं, हिंज जोड़, सूचर जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, सैडल जोड़। आपको बता दूं, बॉल और सॉकेट जोड़ की जो हड्डी होती है वह 360 डिग्री में भी घूम सकती है। बॉल और सॉकेट जोड़ कहाँ पाया जाता है? कंधे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV की जांच हेतु किया जाता है? यहाँ पे गलती से किए छपा हुआ है, इसको किया पढ़ा जाए। निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV की जांच हेतु किया जाता है? कौन सा किया जाता है? 4 विकल्प हैं, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, ए और बी दोनों, स्टेनवेंसन टेस्ट। आपको बता दूं, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये दोनों ही परीक्षण HIV की जांच हेतु किए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है, हृदय से प्रवाहित रक्त की सर्वाधिक मात्रा किसे प्राप्त होती है? हृदय से प्रवाहित रक्त की सर्वाधिक मात्रा किसे प्राप्त होती है? किसे प्राप्त होती है? 4 विकल्प हैं, मस्तिष्क, किडनी, फेफड़े, यकृत। हृदय से प्रवाहित होने वाला जो रक्त होता है उसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा जो है यकृत को प्राप्त होती है, इसलिए सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? कौन सा तत्व शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? कौन सा? 4 विकल्प हैं, हिपेरिन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा। इनमें से सही उत्तर है हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा तत्व है जो रक्त को जमने से रोकता है। और रक्त को जमाने का काम कौन करता है? उसमें सहायक कौन होता है? विटामिन के। यहाँ पर बात हुई है रक्त को जमने से रोकने की, तो यह कार्य करता है हिपेरिन। अगला प्रश्न है, हृदय की क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती हैं? हृदय की क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती हैं? कहाँ से होती हैं? 4 विकल्प हैं, मेडुला ओब्लांगेटा, फेफड़े से, कान से, यकृत से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ओब्लांगेटा से। हृदय की क्रियाएं मेडुला ओब्लांगेटा से नियंत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या हैं? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या हैं? क्या हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं, आयरन और प्रोटीन, आयरन और जल, आयरन और कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक। सही उत्तर हो जाएगा आयरन और प्रोटीन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है एक तो आयरन, दूसरा प्रोटीन, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आयरन और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन केंद्र कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन केंद्र कौन है? कौन है? 4 विकल्प हैं, दिल, फेफड़े, वृक्क, यकृत। सही उत्तर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन केंद्र या जिसको रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है वह कौन है? यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विलाई किस तंत्र का हिस्सा है? विलाई किस तंत्र का हिस्सा है? किस तंत्र का है? 4 विकल्प हैं, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इनमें से सही उत्तर है पाचन तंत्र। विलाई पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, स्किन फोल्ड कैलिपर प्रयुक्त होता है? स्किन फोल्ड कैलिपर प्रयुक्त होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? 4 विकल्प हैं, फ्लैट फुट मापन में, शरीर की वसा मापन में, शरीर का संतुलन मापन में, इन सभी में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर की वसा मापन में। स्किन फोल्ड कैलिपर शरीर की वसा के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, एस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? एस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, टेनिस, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। एस शब्द आपको बता दूं टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस खेल से। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या है? 4 विकल्प हैं, कोबालमिन, फोलिक एसिड, टोकोफेरॉल, पेंटाथेनिक एसिड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वह है फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है, डोपिंग शब्द किस शब्द से निकला है? डोपिंग शब्द किस शब्द से निकला है? किससे निकला है? 4 विकल्प हैं, डस, डॉप, डेकर, डीप। सही उत्तर है डॉप। डोपिंग शब्द डॉप शब्द से निकला है, सही उत्तर है डॉप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द किस विद्वान द्वारा दिया गया? प्रोटीन शब्द किस विद्वान द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था? 4 विकल्प हैं, सिस्टिन बक, डेविस वॉर्स, सीजी बुश, वर्जिलियस। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्जिलियस। प्रोटीन शब्द वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी सुपर रीनल ग्रंथि पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी सुपर रीनल ग्रंथि पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं, 4,
2, 7, 9। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। मानव शरीर में 2 सुपर रीनल ग्रंथि पाई जाती हैं। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो और देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।